स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 12D क्षेत्रमिति भाग 2। इसका 3 तक हम लोग सवाल पढ़ चुके थे। अब चौथा सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके ठीक ना आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। आप अपनी किताब में सवाल देखिएगा चौथा, मतलब कि अभ्यास 12D का चौथा सवाल देखिएगा। उसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। जैसे पहला आपका सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार ठीक ना, आधार बराबर दिया हुआ हमारा कितना 15 सेंटीमीटर, 15 यहाँ पे हो जाएगा सेमी। और दूसरा ऊंचाई दिया हुआ हमारा ऊंचाई दिया हुआ हमारा कितना 8 सेंटीमीटर ठीक ना, 8 सेमी। ठीक है, यही सवाल दिया हुआ है पहला। अब देखिए इसमें बोला है एक चीज कि वर्ग मीटर में ज्ञात करना, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मतलब हम ज्ञात भी करेंगे तो किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा। तो आपको जब सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है हमारा 1/100, यहाँ पे हो जाएगा मीटर होता है, यही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आधार हमारा 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15 और बट्टे में हो जाएगा 100, और इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.15, यहाँ पे हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आधार का। ठीक है, अब ऊंचाई का जब इसी तरीके से निकालेंगे तो ऊंचाई का कितना हो जाएगा हमारा 8/100 बराबर कितना हो जाएगा 0.08, यहाँ पे हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे निकाल रहा हूं मैं, इसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/100 से यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यह 8 दिया हुआ है, इसको 8/100 करेंगे तो इतना मीटर आ जाएगा। अब निकालना है इसका आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम बताए थे सूत्र कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे कितना होता है हमारा, आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा 1/2 हो गया। आधार हमारा कितना दिया हमारा 0.15 और ऊंचाई कितना दिया हुआ 0.08। ठीक है, इसको 2 से कटा देंगे तो कट जाएगा हमारा 0.04, और 15 से 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 तो पहले लिख लेंगे। और कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो लगा के 3 4, यहाँ पे हो जाएगा इतना, और मीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका दूसरा सवाल भी करना है। ठीक है, मैं आपको इसका तीसरा सवाल करा देता हूं, आप इसका दूसरा सवाल कर लीजिएगा और चौथा भी सवाल स्वयं से कर लीजिएगा। मैं तीसरा सवाल देखिए बताता हूं। तीसरा सवाल में दिया हुआ है आधार बराबर, ठीक है ना, आधार, इसमें चेंज नहीं करना है। आधार बराबर दे दिया हुआ है 1.5, यहाँ पर हो जाएगा मीटर, और ऊंचाई आपका दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर कितना दे दिया हमारा, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 0.8, यहाँ पर हो जाएगा मीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे कितना होता है हमारा ऊंचाई, आधार गुणे यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई आप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। आधार हमारा कितना दे दिया, हमारा आधार 1.5 दिया, ऊंचाई कितना दिया 0.8 दिया हुआ है। इसको इससे क्रॉस कर लेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। ठीक है, अब देखिए 15 चौक कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा करेंगे 15 चौक के 60, तो 60 तो पहले लिख लेंगे। अब पॉइंट गिनते हैं तो 1 अंक बाद 2 अंक बाद, तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, और ये हो जाएगा मीटर और स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका तीसरा सवाल भी हुआ खत्म। अब हम लोग इसका आपको दूसरा और चौथा सवाल स्वयं करना है, और आपको कमेंट में लिखना है कि सर मैंने कर लिया। ठीक है ना, और जो भी नहीं कर पाएगा वो फिर से बताएगा, हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक है, वैसे है बहुत सिंपल, इसलिए मैं छोड़ दिया इसको। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपका दिया हुआ है कि ये 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो अब देखिए जो तिरछी लाइन है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ये कर्ण होता है, इसको तो कुछ मानना ही नहीं है। ठीक है, ये त्रियक लाइन है, लेकिन ये वाला में ये आधार हो सकता है और ये ऊंचाई हो सकता है। जरूरी नहीं है, आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई, ये कोण जो बना हुआ है इसी में से दोनों में से किसी को मानेंगे। जैसे मान लीजिए हम मान लिए, एक सवाल में बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हम मान लिए कि आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार अगर मान लीजिए 6, तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, यही ऊंचाई होगा ना, ये तो ऊंचाई होती नहीं है, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, जो मात्रक होता है उसको लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना, और ऊंचाई हमारा दिया हुआ ऊंचाई बराबर दे दिया हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ देखिए त्रिभुज का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल
बराबर 1/2 आधार गुणे क्या होता है हमारा ऊंचाई, आधार और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 आधार हमारा क्या माने थे 6, इधर वाला लिए थे तो 6 लिख देंगे, और गुण ऊंचाई इधर 8 है तो 8 लिख देंगे। 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा यहाँ पे सेमी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सेमी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको भी आधार मान सकते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं, देखिए मान लिए इसको ये आधार मान लेते हैं, तभी भी आपका 24 आएगा, आप करके देखिएगा। अगर इसको आधार ले लेते हैं तभी भी, अगर ये आधार हो जाएगा तभी भी, तो गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा ना। आप गुणा करके देख लीजिएगा, कोई भी मान लीजिएगा, इसको भी आधार ले सकते हैं और इसको भी आधार ले सकते हैं, ठीक है ना। तब जब इसको आधार लेंगे तो इसको ऊंचाई ले लीजिएगा, और जब इसको आधार ले लेंगे तो इसको ऊंचाई ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, दूसरे सवाल में देखिए अब यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, जहां पे कोण बनेगा तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, ये तो क्लियर है ऊंचाई हो गया। अब ये वाला आधार होगा और ये वाला आधार होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली से यहाँ पे आधार लिख देंगे, आधार, आधार बराबर दिया हुआ हमारा कितना 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेमी। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई हमारा कितना दे दिया हुआ है, ऊंचाई हमारा दे दिया हुआ, आधार ये पूरा टोटल चाहे तो पूरा टोटल ले सकते हैं आप आधार, ठीक ना। तो ये देखिए आधार ये भी है, ये वाला यहाँ से एक ले लेंगे तो ये एक त्रिभुज का आधार निकलेगा, और इधर से ले लेंगे तो एक त्रिभुज का आधार निकलेगा, दोनों त्रिभुज का निकलेगा। आप चाहे तो साथ में भी दोनों का निकाल सकते हैं, ये भी आधार हो गया प्लस ये भी आधार है, क्योंकि दोनों में ऊंचाई तो सेम है ना, तो इसलिए हम लोग इसको दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 12.5 सेंटीमीटर सेमी, ठीक है ना, सेमी। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आधार हमारा कितना हो जाएगा, कुल आधार हो जाएगा 25 सेमी। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी लेके दिखा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा कितना है, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना दे दिया हमारा 8 सेमी, ठीक है ना, 8 सेमी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मतलब बेस और गुणे ऊंचाई मतलब यच। अब देखिए 1/2 बेस हमारा कितना दिया हुआ है 25, और ऊंचाई कितना दे दिया हमारा गुणे 8। अब ये 2 से कटा देंगे तो 4 में कट जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा हमारा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेमी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं अलग अलग निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरे टोटल का तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिया, अब चाह रहे हैं कि आप दोनों का अलग अलग निकालें, तो एक बार आधार 25 सेंटीमीटर लेके 8 से करिए, एक बार आधार 25 सेंटीमीटर लेके फिर से 8 से करिए, दोनों बात का आंसर सभी होगा। अगर नहीं विश्वास तो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मतलब बेस गुणे यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई, बेस हमारा 1/2 और बेस हमारा कितना रहेगा 12.5 गुणे ऊंचाई कितना है 8। अब इसको गुणा कर लीजिए तो कितने बार में जाएगा 4 बार में। अब 12 चौक 48 2 50 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 50, और सेम उसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50, और 50 मिला कितना हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, क्योंकि दोनों में तो यही चीज है। तो आप दोनों साइड से निकालना चाहेंगे। ऊपर वाले सवाल में देख लीजिए, ऊपर वाले सवाल में भी क्या करना था कि आप चाह रहे थे कि इसको आधार करना है तो इसको आधार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार आधार ले लेते हैं हम लोग, आधार यहाँ पे ले लिए 8 सेंटीमीटर 8 सेमी, ठीक है ना। और ऊंचाई हम लोग कितना ले लेते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर ले लिया हम लोग 6 सेमी, 6 सेमी। तो अभी भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे जाएगा त्रिभुज का, यहाँ पे जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए 1/2 आधार हमारा कितना इस बार हो गया 8 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया 6 हो गया, इसको 2 से कटाएंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा सेमी। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से करिए, सवाल आपका आंसर दे के ही जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि इसमें 15 सेंटीमीटर, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ऊंचाई हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है, ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे लिख लेंगे आधार बराबर मतलब बेस हमारा दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आप ऐसे लिख लीजिएगा। और ऊंचाई हमारा दिया हुआ है मतलब एच आपको पता है हमारा 10 सेंटीमीटर 10 सेमी। अब देखिए आप जब इतना दे दिया हुआ है तो आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई यच, और बराबर 1/2 गुणे बेस हमारा दे दिया 15 और गुणे ऊंचाई दे दिया हमारा 10, और 2 से कटा देंगे तो 5 बच जाएगा। अब 15 पचे कितना होता है हमारा 75, ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका सारा सवाल हुआ खत्म, मतलब इसमें का। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार आयत संकेत, ठीक ना, यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक ना। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो
उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना उसका। अब देखिए जिन बच्चों को ये त्रिभुज बनाना समझ में नहीं आएगा वो 5वां लेसन देखें। त्रिक मैंने बताया कि कैसे त्रिक काम करता है। जैसे मान लीजिए इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कैसे मान लिए ये बात, तो आप जा करके उस सवाल को देखिए, ऐसे मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे हम लोग कितना हमारा 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 60 सेमी। अब ये इसको मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा 100 सेमी, 100 सेमी। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के मतलब कि वर्ग के बराबर होता है। देखिए इन दोनों का अगर मान लीजिए योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे अगर 80 का वर्ग करेंगे तो 6400, और यहाँ पे 60 का वर्ग करेंगे 3600, और 6400 3600 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। मतलब ये इस तरीके का त्रिक बनेगा, ठीक है ना। इसको ए, इसको बी और इसको सी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। अब इसमें आधार आप 80 मान लीजिए और यहाँ पे ऊंचाई आपका 60 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे देखिए आधार बराबर, यहाँ पे लिख देंगे आधार बराबर, या फिर लिख सकते हैं कि यातायात बोर्ड के संकेत बोर्ड का आधार बराबर यहाँ पे हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि यातायात संकेत बोर्ड के आधार बराबर यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, और यातायात बोर्ड के, ठीक ना, संकेतिक बोर्ड का ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 सेमी, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालना है हमारा क्या, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुजाकार, ठीक ना, यातायात बोर्ड संकेत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुजाकार, ठीक ना, यातायात, ठीक ना, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, आधार और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा, आधार हमारा कितना दे दिया हमारा 80 और ऊंचाई कितना दे दिया हमारा 60, और इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40, और 4 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 24 और 00 बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेमी और ये हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 4 6 24 ये लिख दिए और 00 यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर, ठीक है।